हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर। और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। हमारे टॉपिक का नाम है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सर्कुलर करंट लूप के लिए। कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है और उसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो प्यारे बच्चों, इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, एक उसके एक्सिस के अलोंग में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे सर्कुलर करंट लूप के लिए, और वो भी सेंटर पर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड यहां कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम कंसीडर करके चलेंगे कि भाई हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप की रेडियस हम लेकर के चलेंगे r। तो इस टाइप से हम ये लेकर के चलेंगे। हमने कंसीडर किया कि ये एक सर्कुलर लूप है हमारे पास, हमने देखा कि इस लूप में जो फ्लो होने वाली करंट है वो क्या है, I है। ठीक है, ये लूप का लिया हमने सेंटर, और इस सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी रेडियस हम लेकर के चलेंगे r। हमने यहाँ पे मान करके चल रहे हैं कि इस लूप की जो रेडियस है वो है r। अब हम एक स्मॉल एलिमेंट लेकर के चलेंगे, ये dl एलिमेंट। अगर हम क्या लें कि एक स्मॉल एलिमेंट है हमारा dl, तो ये एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री। लूप में फ्लो होने वाली करंट हम I लेकर के चल रहे हैं, इसकी रेडियस हमने लूप की ले ली है r। ये हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट है क्या, dl। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करके चलेंगे यहाँ पे भी, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ। अगर हम बायो-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस स्मॉल एलिमेंट के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो dV इज इक्वल टू क्या आएगा, μ0/4π IDL साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा आपका r²। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो μ0/4π और IDL अपॉन r²। तो ये आ गया हमारा इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमको तो पूरे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सेंटर पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन μ0/4π
और IDL अपॉन आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट चीजें हैं वो बाहर आ गई, यानी कि μ0 अपॉन 4 पाई और I अपॉन आर स्क्वायर ये बाहर, तो इंटीग्रेशन में आ गया DL। अब इंटीग्रेशन DL का मतलब हो गया टोटल लेंथ, और ये टोटल लेंथ आपके इस लूप की सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं भाई क्या जी, B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई और आपका I अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, क्योंकि ये आपकी जो टोटल लेंथ होगी इंटीग्रेशन DL, ये है आपकी कंप्लीट लेंथ और ये इक्वल होगी सरकमफेरेंस के। तो आपकी R की एक पावर से एक पावर गई, 2 पाई से 4 पाई 2 बार गया, तो B इक्वल टू क्या आ गया, μ0 I अपॉन 2R, ये आ गया जी आपका। यानी कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आया। ठीक है, क्या निकल करके आया, मैग्नेटिक फील्ड। किस पे, इस लूप के सेंटर पर। तो लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया है। ये जब आप नोट्स बनाएंगे तो बुक से आप बेटा वो देख सकते हैं कि कंसीडर ए सर्कुलर लूप दैट हैविंग ए रेडियस r, ये सारी चीजें आप वो लिख ही लेंगे। ठीक है, अब आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पे तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन अलोंग एक्सिस, अगर हम एक्सिस पे निकालें तो दूसरा डेरिवेशन आता है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड along the axis of circular current loop। इसके लिए हम लेकर के चलेंगे कि ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो इसके एक्सिस की जब हम बात करते हैं, हमने देखा कि ये इसका सेंटर है। ये है सेंटर O इस सर्कुलर लूप का। तो इसके हमने ये एक्सिस मानी कि ये एक्सिस से ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने जो स्मॉल एलिमेंट हम लेकर के चलेंगे, हम वो स्मॉल एलिमेंट ये मान करके चल रहे हैं कि इस लूप के हमने स्मॉल एलिमेंट लिया DL, ये वाला, ये DL जी। ऐसे आप नीचे भी ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट अगर हम लें DL, और इस DL की वजह से हमें क्या करना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसकी वजह से, तो अगर हम ये लेकर के चलें कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, DB, ये है वो पॉइंट P। क्या है वो, ये पॉइंट P है जी। इसको हमने मान लिया पॉइंट C। अब हम ये लेकर के चलते हैं कि कंसीडर हमने किया कि इस CP और OP के जो बीच का एंगल है वो है फाई, तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है तो भाई इसका एक कंपोनेंट आएगा DB cos फाई, नीचे भी DB cos फाई, और इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा DB sin फाई, दोनों का ही।
ठीक है, इसके लिए भी dB sin phi और उधर भी आपका dB sin phi। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम ये लेकर के चलते हैं कि भाई आप अगर ये देख पा रहे हैं dB cos phi ये दोनों एक मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये वो पॉइंट P है, तो यहाँ पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आएगा वो ये dB sin phi की वजह से आएगा। ये dB sin phi, इसका भी आपका वर्टिकल कंपोनेंट dB sin phi होगा और इसके लिए भी dB sin phi होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मान ली है s और इसकी रेडियस हम मान करके चल रहे हैं a सर्कुलर लूप की, कि जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस क्या है a, और सर्कुलर लूप के सेंटर से लूप की एक्सिस पर r डिस्टेंस पर वो पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर ड्यू टू करंट एलिमेंट, तो अगर हम वो निकालें, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट की वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई और आपका I dl साइन थीटा, और जो टेंजेंट ड्रॉ करता है लूप से हमें पता है 90 डिग्री होता है, तो यहां पे हम साइन 90 रखेंगे अपॉन r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे s है, तो क्या होगा s स्क्वायर। अब साइन 90 की वैल्यू तो हो गई 1, तो क्या बचा μ0 अपॉन 4 पाई और आपका I dl अपॉन s स्क्वायर। ये आ गया जी आपका इस जो स्मॉल करंट एलिमेंट आप लेकर के चल रहे हैं उसकी वजह से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड निकल करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जब ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से dB करंट आपका आ गया, अगर आप एक कंपोनेंट में इसको डिवाइड करते हैं dB को, तो ये आपको जनरली यहाँ पता ही है कि dB cos phi और ये dB cos phi इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉइंट P पर वो इस dB sin phi की वजह से होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या होगा भाई, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB sin phi। अब dB की वैल्यू पुट कर दीजिए, dB की वैल्यू तो ये है IDL अपॉन s स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये फाई है, अगर हम यहां से साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं तो बताएंगे बच्चों भी साइन फाई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है a, हाइपोटेनियस क्या है s। तो ये वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो dB की वैल्यू तो आ गई आपकी μ0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन s स्क्वायर, और साइन फाई की जगह आ गया a अपॉन s। तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट चीजें सारी बाहर, μ0 I a अपॉन ये μ0 अपॉन 4 पाई और ये आ गया s क्यूब और इंटीग्रेशन dl। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या है कि जो आपकी सर्कुलर कॉइल है उसकी टोटल लेंथ, और सर्कुलर कॉइल की लेंथ आपकी क्या होगी, सरकमफेरेंस ऑफ कॉइल, यानी आपकी कॉइल की जो सरकमफेरेंस है। तो μ0 I a अपॉन 4 पाई s क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 2 पाई a। तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार आपका कैंसिल आउट हो गया, तो b इज इक्वल टू आ गया μ0 I a स्क्वायर
अपॉन 2SQ। क्लियर? अब अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो अगर थोड़ा सा आप यहां ये देखते हैं कि भाई S की वैल्यू क्या होगी, S क्या है, हाइपोटेनियस है। अगर ये राइट ट्राइंगल आप देखते हैं तो यहां पर आपका ये S स्क्वायर इक्वल होगा किसके, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, S इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हो, जनरली A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ये हाइपोटेनियस से। तो अब हम यही काम करेंगे, यहाँ पे S की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे कि B इज इक्वल टू, ये जो हमारा आया था μ0 I A स्क्वायर अपॉन 2SQ। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो S की वैल्यू थी, अभी हम जो निकाल करके लाए हैं, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितना, 1/2। ठीक है, तो रखें, क्या होगा फिर B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0 I A स्क्वायर अपॉन 2S की जगह A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर आ जाएगा 3/2। तो ये आ गया भैया आपका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। अब बेसिकली इसमें क्या है, इसमें 3 केस बनते हैं कंडीशंस की। अगर हम बात करते हैं क्या, कि अगर आप ये देखें कि R इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपका वो पॉइंट जो एक्सिस पे पॉइंट है वो एग्जैक्ट सेंटर पे हो, तो उस कंडीशन में जब R की वैल्यू 0 रहेगी तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, μ0 I A स्क्वायर 2 और A स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 I अपॉन 2A। और यही तो है सेंटर के लिए भी, वहां से प्रूफ भी हो गया। सेकंड केस क्या है, अगर सेकंड केस आप देखते हैं तो सेकंड केस में क्या है कि अगर हम ये माने कि R इज ग्रेटर देन A, कि अगर R की वैल्यू A के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो आपका ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्विवेलेंट होगा R स्क्वायर के। यानी जब A की वैल्यू बहुत कम है तो A स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेट में 0 मान लेंगे। तो तब फिर B क्या होगा, B इज इक्वल टू आ जाएगा μ0 I A स्क्वायर अपॉन 2 और ये R स्क्वायर की पावर 3/2। कितना आ गया जी, R स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो μ0 I A स्क्वायर अपॉन क्या हुआ 2R क्यूब। ये आ गया जी आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल करके। ठीक है, इस वाली कंडीशन में। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर इसका केस थर्ड देखें कि अगर R आपका A के इक्वल हो तो उस कंडीशन में B क्या होगा, μ0 I A स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू μ0 I A स्क्वायर 2 की पावर 5/2, क्योंकि 2 की पावर 1 और 3/2, 1 में अगर आप 3/2 ऐड करेंगे तो 5/2। और ये क्या आएगा, A की पावर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, A की पावर 3। अब ये अगर आप यहां देखते हैं तो ये आपका एक पावर खत्म, तो B इक्वल टू क्या आएगा, μ0 I A, सॉरी A तो यहां रहेगा ही नहीं, तो μ0 I अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू A। ये आ जाएगा जी आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल करके। इसमें आप ज्यादा से आप क्या कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो n, तो n से मल्टीप्लाई और आप यहाँ पे
कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने जो निकाला है बच्चों, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप। किसी सर्कुलर करंट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड, वो भी दो कंडीशंस में, एक तो सेंटर पे कि अगर हमारे पास सर्कुलर करंट लूप है तो उसके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और एक निकाला है हमने एक्सिस पर। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये दोनों डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शंस में हमारी लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके हमें अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, आप अपने डाउट हमें बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और हम आपके डाउट क्लियर करा देंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।